हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि भाई कितने नंबर वाले बच्चे पास हो रहे हैं। आपने इस तरह के बहुत सारे लगते हुए देखे होंगे कि 60 नंबर लाने वाले भी पास होंगे, 60 70 80 90% इतने नंबर वाले पास होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर वो आप चाह रहे हैं कि भाई 60 नंबर वाले पास होंगे, या जो भी लोग ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये 60 नंबर वाले पास होंगे, तो ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल रॉन्ग है। 60 नंबर वालों का किसी का सिलेक्शन होने वाला नहीं है। ये जो सारा सिलेक्शन का खेल है वो आपका 80 से लेकर 95 तक चलता है। जिन बच्चों के बीच यहाँ तक नंबर है, या 80 से लेकर 100 भी मान सकते हैं, वहां पर आप लोगों का सिलेक्शन सुनिश्चित कर लिया जाएगा। बात नंबर दूसरी, कि रिजल्ट हमारा एक बार आता है या दो बार आता है या फिर तीन बार आता है, रिजल्ट हमारा कितनी बार आ सकता है। तो यहाँ पर रिजल्ट जो है आपकी कुछ मेन लिस्ट पहले आपकी आ जाएगी। मेन लिस्ट जो है वो जो सबसे पहले वाला रिजल्ट होगा वो आपकी मेन लिस्ट होगी। इस लिस्ट में जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा वो आपकी फर्स्ट लिस्ट होगी। उसके बाद नवोदय जो आपकी सेकंड लिस्ट जारी करेगा, जिसको हम वेटिंग लिस्ट के नाम से भी जानते हैं। सेकंड लिस्ट में क्या होगा, यहाँ मेन लिस्ट में कुछ बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे पहले, और इन वाले जो बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, अब इन बच्चों को जो सिलेक्ट किया जाएगा उसके बाद होगा इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर मेडिकल वेरिफिकेशन, ये सब चीजें यहाँ पर होंगी। अब इन बच्चों से जो सीट भर जाएंगी, भरने के बाद या कोई बच्चे को डॉक्यूमेंट पूरे नहीं, या फिर किसी बच्चे का सिलेक्शन हुआ वो स्कूल में नहीं जाना चाहेगा, तो उसके बाद उनकी जो सीट खाली बचेगी, उन खाली सीटों को वेटिंग लिस्ट से भरा जाता है। तो आप मान के चलिए, अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन 85 पर हो रहा है, 85% पे, तो वेटिंग लिस्ट भी अगर जारी होगी तो जो 85 या उसके आसपास के बच्चे होंगे उन्हीं का सिलेक्शन यहाँ पर हो पाएगा। ये हमारी सेकंड लिस्ट हो जाएगी। इसी को हम सेकंड लिस्ट या फिर वेटिंग लिस्ट के नाम से जानते हैं। उसके बाद भी अगर आपकी कुछ सीटें खाली बचती है, ये प्रक्रिया आपकी लगभग जो है जुलाई अगस्त तक चलेगी। उसके बाद भी अगर यहाँ पे जो दूसरी बार सेलेक्ट होंगे बच्चे, उनमें भी अगर कोई सीटें खाली है, तो उसके बाद आपकी जो है थर्ड लिस्ट जारी की जाएगी। इस प्रकार करके आपकी जो है नवोदय की टोटल 3 सीटें जारी की जाती है। अब रही बात अगली, उसके बाद अगर उसके बाद भी सीटें खाली होती है तो फिर क्या होगा, क्योंकि उसके बाद हमारा सेशन जो है वो शुरू हो जाएगा, और सेशन शुरू होने के बाद में आपकी क्लास 6 7 8, यहाँ पे 6 क्लास में सारे बच्चे ने एडमिशन ले लिया। जितनी उसने फर्स्ट लिस्ट में, सेकंड लिस्ट में और थर्ड लिस्ट में जितने बच्चों का सिलेक्शन होना था वो हो लिया। अब सीटें यहाँ पे पूरी हो गई। अब कोई बच्चा जो है क्लास 6 में पढ़ा, क्लास 6 में पढ़ने के बाद उस 6 के बाद उसको स्कूल पसंद नहीं आया, उसका मन नहीं लगा, तो वहां पे उसने स्कूल छोड़ दिया, तो 7th के लिए एक सीट यहाँ पे खाली हो गई या दो सीट खाली हो गई। उसके बाद कुछ बच्चे ने 8 क्लास में छोड़ दिया स्कूल, तो यहाँ पर भी जो सीटें खाली हुई है वो सीटें फिर जो है क्लास 9 में भरी जाएगी। तो जब आप क्लास 8 में होंगे तो 8 में आपको फार्म फिर से भरना होगा, और फिर आप जो है 9th के लिए यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हो। तो ये प्रक्रिया है आपने नवोदय में जाने की। अगर इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्लास 6 का जो क्राइटेरिया है वो सबसे ज्यादा सीटों वाला है, क्योंकि क्लास 6 में आपको जो है टोटल 80 सीट यहाँ पर मिल जाती हैं। इन 80 सीट में क्लास ये टोटल 6 के लिए ही होती है। लेकिन उसके बाद आपका 7th 8 के लिए कोई यहाँ पे एडिशन नहीं होता। अगर आपको कोई बोले कि भाई 7th 8 में नहीं होगा, उसके बाद सीधा 9th में एडिशन होगा, वो भी उनके लिए उन सीटों वो आपको मिलेंगी जो इन 80 सीटों में से कुछ सीटें बीच में खाली हो गई हैं। उसके बाद आपका जो 9th में एडिशन हो जाएगा बच्चे का, 9th के बाद 9th 10th पढ़ेगा, या फिर वो 10th पढ़ के वहां से बाहर जाना चाहता है, 9th के बीच में उसने छोड़ दिया, तो कुछ सीटें खाली हो जाएंगी। उसके लिए आपको 11th के लिए यहाँ पे, जब आप 10वीं में होंगे, उस पर परफॉर्म करना होगा, और उसके बाद आपको 11th में यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। तो ये सारी प्रक्रिया है आपकी जो है एडमिशन लेने की, और इस तरीके से आपको वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। तो आपकी जो है टोटल जो है 3 लिस्टें जारी होंगी, और जितने भी आपके 60 वाले हैं वो सब नहीं होंगे। आप जो है 85 से लेकर 90 के बीच वालों का सिलेक्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। कैसे रिजल्ट देखना है वो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।